chromatography, spectroscopy, and electrophoresis in the isolation, purification, and identification of crude drugs, जो कि बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है लास्ट यूनिट का। इसको हमें पढ़ना है। वैसे तो ये टॉपिक जो है क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो दूसरे कोर्सेज में भी यूज़ होता है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अभी इसमें हम देखें कि ड्यू टू द वेरिएबिलिटी ऑफ नेचर ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि कंपाउंड्स का नेचर अलग अलग होता है, जैसे कि पोलैरिटी, केमिकल स्ट्रक्चर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी कैरेक्टर्स में जो कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए क्या है कि देयर इज़ नो सिंगल मेथड दैट मे बी यूनिवर्सली अप्रोप्रिएट फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, क्योंकि हमें यहाँ सेपरेशन टेक्निक पढ़नी है कि कंपाउंड्स को सेपरेशन कैसे किया जाता है, कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और कैसे प्योरीफिकेशन करेंगे इसका हम। तो यहाँ पे कोई इन कंपाउंड्स की नेचर अलग अलग होने की वजह से कोई अप्रोप्रिएट सिंगल मेथड नहीं होता है उसको सेपरेशन के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि एंड देयर फोर शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि अलग जैसा कंपाउंड होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमें मेथड हमें यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम देखें इसमें नेक्स्ट स्लाइड में, द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर ड्रग डेवलपमेंट। तो यहाँ हम देखें कि ड्रग डेवलपमेंट का जो है पहला स्टेप ही क्या है ये कि आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। हमें कोई ड्रग डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन करने के बाद में उसका जो कंपाउंड उसमें से आइसोलेट करेंगे और उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, प्योरीफिकेशन होगा और उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन वगैरह कम करते हैं। तो यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन है वो ड्रग डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है। हम कैसे करते हैं तो हम पढ़ेंगे। तो टू प्योरीफाई, थर्ड स्टेप है प्योरीफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो टू प्योरीफाई samples are subjected to a range of solvents of varied polarities and then separated using chromatographic techniques। अब यहाँ पे प्योरीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग पोलैरिटीज़ के सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे उन कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी हम क्या है क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, क्रोमा एंड ग्राफी। क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफी मीन राइटिंग। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो कलर्स के अकॉर्डिंग सेपरेशन इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि सेपरेशन मेथड, यहाँ मैंने कंटेंट्स ज़्यादा दिया है जिससे कि आप लोग नोट्स के लिए भी आपको इधर उधर ना जाना पड़े। तो इन्हीं स्लाइड्स में आपको नोट्स के लिए भी वो आपका कंप्लीट मैटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेपरेशन मेथड्स, मैंने आपको बताया कि सेपरेशन मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफी मीन राइटिंग। It is a separation technique that is based on colors. We can say colors. तो ये क्या है कि हम फर्स्ट पॉइंट्स में देखें, इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल सेपरेशन टेक्निक एंड रेडीली अवेलेबल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है और आसानी से अवेलेबल भी है। और प्लांट मटेरियल आर सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड बाय यूजिंग वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। और प्लांट मटेरियल को हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं उसकी हेल्प से हम सेपरेशन करते हैं। और इसके बाद में हम देखें कि सम क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर। कुछ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैं जो सेपरेशन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स केमिकल कंपाउंड्स और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए कुछ क्रोमेटोग्राफी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इसमें देखें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ क्रोमेटोग्राफीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें, हम स्टार्ट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं कि वो सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग मिक्सचर्स दैट आर और कैन बी कलर्ड स्पेशली पिगमेंट्स। हम जो पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं बेसिकली जो प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जिनकी वजह से कलर्स होते हैं,
उन पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल हम सेपरेट करते हैं लीव से, ग्रीन लीव से, हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही इसको हम करते हैं। देन दिस इज़ यूजफुल फॉर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स और ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स। जो अगर कोई सिमिलर कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स, हम अमीनो एसिड्स को भी सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। थर्ड, इसमें हम देखें, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का यूज़ करते हैं। और इसमें हम देखें तो स्टेशनरी फेज बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि स्टेशनरी फेज इज़ यूजुअली ए पीस ऑफ हाई क्वालिटी फिल्टर पेपर। स्टेशनरी फेज को हम जो यूज़ करते हैं इसमें वो एक हाई क्वालिटी फिल्टर पेपर होता है, जबकि मोबाइल फेज जो है वो एक डेवलपिंग सॉल्यूशन है दैट ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विद इट। हम क्या करते हैं कि स्पॉटिंग करते हैं पेपर पर और उसको हम मोबाइल फेज़ में रन कराते हैं। तो मोबाइल फेज़ जो है जब रन करता है फिल्टर पेपर के ऊपर जो है, तो उससे हम सेपरेशन होता है इसमें। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल विल सेपरेट रेडिली अकॉर्डिंग टू एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो सेपरेशन जो होता है कंपाउंड्स का रेडिली अकॉर्डिंग टू एफिनिटी। यहाँ पे हम देखें तो ये एक यहाँ एफिनिटी वर्ड है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड्स किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी एक्सट्रैक्ट के अंदर वो कंपाउंड्स जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, तो वो कंपाउंड्स जो है जल्दी सेपरेट होंगे क्योंकि वो जल्दी ही स्टेशनरी फेज पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जबकि जिन कंपाउंड्स की एफिनिटी स्टेशनरी फेज पर जो है से कम होती है तो वो दूर तक ट्रैवल करते हैं और वो बाद में जाकर के सेपरेट आउट होते हैं। तो यहाँ वी कैन से द कंपाउंड्स हैविंग more affinity towards the stationary phase will be separated first, and then those compounds which have less affinity to the stationary phase will travel more distantly and separate it out afterwards. यहाँ पे हम देखें तो नेक्स्ट इसमें देखें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर जो क्रोमेटोग्राफी का जो टाइप है या जो प्रिंसिपल है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ हम देखें कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में कंपाउंड्स जो है आर पार्टीशन बिटवीन ए वाटर इमिसिबल अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स एंड वाटर। यहाँ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स के बीच में या दो सॉल्वेंट्स के बीच में हम ये जो पार्टीशन होता है कंपाउंड्स का। नेक्स्ट इसमें हम देखें द क्लासिकल सॉल्वेंट मिक्सचर जो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं बेसिकली कि नॉर्मल ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर 4:5:1 के रेशियो में इज़ वाइडली यूज एज ए जनरल सॉल्वेंट फॉर सॉल्वेंट सेवरल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। हालांकि सभी में इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये एक जनरल सॉल्वेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। एंड नॉर्मल ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर 4:5:1 के रेशियो में। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखें कि प्योर वाटर is a versatile chromatographic solvent and can be used to separate common purines and pyrimidines. It is also used for phenolic compounds. हालांकि यहाँ पे कि प्योर वाटर को भी एक एज ए क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और ये जो है इसमें प्यूरिन्स और pyrimidines को सेपरेट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, और इसको फिनोलिक कंपाउंड्स को भी सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि ये आपका जो है हमने फिगर दी हैं, दो फिगर इसमें हैं, फिगर 1 और फिगर ए और फिगर बी। यहाँ हम देखें कि फिगर ए में हम स्पॉटिंग कैसे करते हैं, ये हम इसमें देख सकते हैं। स्पॉटिंग ये वाला जो पोर्शन है आपका, स्पॉटिंग कैसे करते हैं पेपर पर। हमने कोई भी जो है जिसको सॉल्वेंट फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म हम लेते हैं एक्सट्रैक्ट को, और हम उसका जो स्पॉटिंग करेंगे। स्पॉटिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं कि एक जार जो TLC जार होता है उसमें हम इसको डेवलप कराते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ TLC जार लिया हमने, इसमें हमने मोबाइल फेस डाला। मोबाइल फेस डालने के बाद में हम एक साइड में हम जो है जो पेपर है, पेपर पर हमने स्पॉटिंग की, ये वाला स्पॉटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का, और ये सॉल्वेंट फ्रंट है। यहाँ से जैसे कि जार में
ये सॉल्वेंट रन करता है, कैपिलरी एक्शंस में होता है, और जो है एक डिस्टेंस तक जो है हम इसको रन कराते हैं और बाद में उसका आरएफ वैल्यू नोट करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो यूज टू सेपरेट प्लांट पिगमेंट्स। ये प्रिंसिपल इसका आपने देखा। यहाँ इसका जो यूज़ है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, किन किन चीज़ों के हम इसको यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो हमने बताया कि इसमें पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। यहाँ सबसे पहले एंथोसाइनिन्स कलर्स का जो है ब्लू, पर्पल और रेड होता है, और किस किस में होता है, बेरीज में, ग्रेप्स में, रेड पेपर्स में, बीट्स, एग प्लांट्स, प्लम्स, इन सब प्लांट्स में इन सब फ्रूट्स में ये जो एंथोसाइनिन्स होते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। बीटा कैरोटीन ऑरेंज येलो कलर होता है, कहाँ पे, कैरेट्स में, पम्पकिन्स में, स्वीट पोटैटोज़ में, सिट्रस, पपाया, मेलन, स्क्वैश, इन सब में ये मिलता है। कुरक्यूमिन आपने देखा है कि येलो पिगमेंट होता है, जो कि टर्मरिक में, हल्दी में मिलता है। और ल्यूटीन में येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, और ये जो है केल, ब्रोकली और स्पाइनिश में होता है। और लाइकोपीन रेड कलर उसमें होता है, टोमेटोज़, वाटरमेलन, रेड ग्रेप फ्रूट्स, इन सब में ये होता है। और ज़ीज़ैंथिन येलो कलर है और कॉर्न में मिलता है। तो हमने देखा कि ये कुछ पिगमेंट्स हैं जिनको सेपरेट आउट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें कि कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू रिटेंशन फैक्टर, हम इसमें जो है कैलकुलेट करते हैं। ये आरएफ वैल्यू क्या है, इज ए रेशियो रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ऑफ ए पिगमेंट ट्रेवल्स रिलेटिव टू डिस्टेंस द क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट ट्रेवल्स। तो हम इसमें देख सकते हैं इसमें कि जो है आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मोबाइल फेज। तो हम इस तरीके से हम आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। वहीं जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने देखा, तो यहीं ऐसे ही एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्रोमेटोग्राफी है, और हम लैब में इसको जो है आम तौर से और जनरली इसको यूज़ करते हैं। जैसे इसमें देखें कि प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन इन TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो प्रिंसिपल है सेपरेशन का, वो है एड्जॉर्प्शन है। और TLC में जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है। जैसे हम देखें कि एड्जॉर्बेंट इज कोटेड ऑनटू ए सॉलिड सपोर्ट, जो एड्जॉर्बेंट होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है, जैसे कि सिलिका जेल G, हम उसको क्या करते हैं, सॉलिड सपोर्ट पर उसको कोट किया जाता है एक थिन लेयर की फॉर्म में। थिन लेयर भी कितना कि अबाउट 0.25 mm थिक। यहाँ पे दो टाइप का हम देख सकते हैं कि जो TLC नॉर्मल TLC है उसमें 0.25 mm थिक लेयर बनाते हैं, जबकि प्रीपैरेटिव TLC में 0.2 mm थिक लेयर हम उसमें जो है कोट करते हैं स्टेशनरी फेज का। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि डिफरेंट सॉलिड सपोर्ट्स इंक्लूडिंग थिन शीट्स ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम आर एम्प्लॉयड। यहाँ पे कि जो TLC को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड सपोर्ट है जो यूज़ करते हैं कोई, जिस पे हम जो स्टेशनरी फेज़ हमारा सिलिका जेल G वगैरह जो भी है उसको हम कोट करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें ग्लास की शीट्स, जैसे कि ग्लास TLC प्लेट्स आप अलग से भी आती हैं, और अपने ग्लास स्लाइड्स होती हैं, ग्लास की जो स्लाइड्स होती हैं उन पे भी जो है इन स्टेशनरी फेज़ को कोट किया जाता है। प्लास्टिक शीट्स पर, एल्यूमिनियम पर भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि HPTLC में हालांकि आमतौर से इसको यूज़ करते हैं। तो ग्लास प्लेट्स नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें कि ग्लास प्लेट्स ऑफ स्पेसिफिक डायमेंशन 20x20 और 20x10 और 20x5 सेंटीमीटर आर यूज। तो 3 डायमेंशंस की जो है हम ग्लास प्लेट्स बेसिकली यूज़ करते हैं, 20x20, 20x10 एंड 20x5 सेंटीमीटर की हम जो है ग्लास प्लेट्स इसमें यूज़ करते हैं कोटिंग के लिए स्टेशनरी फेज के। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें। मैंने आपको बताया कि कंटेंट हमने इसमें इतना दिया है कि आपको नोट्स भी इसमें आपके इजीली बन जाएं। तो यहाँ पे हम देखें कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ TLC स्प्रेडिंग इज़ ए बेस्ट टेक्निक। TLC के लिए TLC प्लेट्स को प्रिपेयर करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, जैसे पोरिंग मेथड है, स्प्रेडिंग मेथड है और डिपिंग मेथड है। हम कई बार क्या करते हैं कि स्प्रेइंग करते हैं स्टेशनरी फेज़ की जो है स्लरी की, हम इस पर या पोर करते हैं इस पर, और एक स्प्रेडिंग मेथड है। तो यहाँ पे देखें कि TLC प्लेट्स को बनाने के लिए स्प्रेडिंग मेथड बेस्ट मेथड है। और इस टेक्निक में क्या करते हैं कि एक स्लरी बनाते हैं,
स्लरी आपको जो पाउडर फॉर्म होता है स्टेशनरी फेज़ का, उस पाउडर को हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में जो है उसको घोलते हैं और एक गाढ़ा सा लिक्विड हम बना लेते हैं, इसमें एक तरह से एक स्लरी बना लेते हैं। और उस स्लरी को हम जो है एक रिजर्वायर होता है टीएलसी स्प्रेडर का, एक टीएलसी स्प्रेडर होता है, एक इक्विपमेंट होता है, हम उसमें इस स्लरी को डाल देते हैं और उसमें थिकनेस को हम स्क्रू एक उसमें लगे होते हैं और उस थिकनेस को हम उसमें जो है सेट कर लेते हैं, जिससे कि वो 0.25 mm तक ही जो है लेयर कोट हो उसमें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, जो द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट लेयर इज एडजस्टेड बाय यूजिंग द नोब ऑफ द स्प्रेडर। अब मैंने बताया कि एक नोब लगी होती है, नोब से हम थिकनेस को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखें कि नेक्स्ट पॉइंट में कि नॉर्मली ए थिकनेस ऑफ 0.25 mm is used for analytical purpose and 0.2 mm thickness is used for preparative purposes। तो हमने बताया इसमें कितनी थिकनेस इसमें रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्लेट्स आर एयर ड्राइड। अब जब एक बार हमने प्लेट लिया, प्लेट है ग्लास प्लेट ली हमने, ग्लास प्लेट को हमने स्टेशनरी फेज से स्प्रेडिंग से हमने जो उसको तैयार किया, स्टेशनरी फेज हमने इस पर स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कम से कम आधा घंटे तक 30 मिनट तक उसको एयर ड्राई करते हैं, जिससे कि स्टेशनरी फेज सेट हो जाए। सेट होने के बाद में हम इसको हॉट एयर ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 घंटे तक इसको रखते हैं, जिससे कि प्लेट का एक्टिवेशन हो जाए। प्लेट को एक्टिवेट करते हैं और प्लेट का एक्टिवेशन का मतलब होता है कि प्लेट में से जो टीएलसी प्लेट्स है उसमें से वाटर को रिमूव करना। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो इसका मतलब होगा कि प्लेट का एक्टिवेशन हो गया है। अब हम उस पर टीएलसी करेंगे तो उसमें कैपिलरी रिएक्शन होगा और हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक्टिवेशन का मतलब हुआ कि उसको वाटर को रिमूव करना, वो क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम इतने टेम्परेचर या से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि आफ्टर एक्टिवेशन जैसे प्लेट का हो गया तो प्लेट्स आर स्पोर्टेड यूजिंग कैपिलरी ट्यूब और माइक्रोपिपेट। हम जो है जो सैंपल होता है हमारा, जिसको कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट करना है, उस सैंपल को हम डिज़ोल्व करते हैं किसी पोलर सॉल्वेंट में और उसको हम कैपिलरी या माइक्रोपिपेट से हम प्लेट्स को स्पॉटिंग करते हैं एक डिस्टेंस लेकर से नीचे से, जैसे कि इतनी डिस्टेंस पर हम स्पॉटिंग करते हैं। अगर हम मोबाइल फेज़ में उस प्लेट को डिप करते हैं तो जिससे वो स्पॉट जो है वो मोबाइल फेज़ में डूबे ना, टच ना हो, वरना वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसलिए जो हम क्या करते हैं कि एक डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं और उस पर स्पॉटिंग करते हैं। तो आफ्टर एक्टिवेशन द प्लेट्स आर स्पॉटेड यूजिंग कैपिलरी ट्यूब और माइक्रोपिपेट। देन हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि स्पोर्ट्स शुड नॉट बी इमर्स्ड इन मोबाइल फेज। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्पॉट है वो मोबाइल फेज में इमर्स नहीं होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज कंपाउंड्स ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंसेज अप द प्लेट। जैसे हमने पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी ये बात बताई थी कि कंपाउंड्स जिसमें कुछ हम यहाँ समझ लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ मोर एफिनिटी विल स्टिक to the silica gel and travel short distance on the plate. Compounds having more affinity, compounds having greater affinity to the stationary phase will travel short distance and get separated earlier. And some substances or compounds having less affinity to the stationary phase will travel larger distance on the plate. मैंने बताया कि affinity के according separation होता है stationary phase की। देन हम देखें कि द मीजर ऑफ डिस्टेंस ए कंपाउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड आरएफ वैल्यू। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल की कंपोनेंट ने, हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट और सॉल्यूट और कंपाउंड एंड अपॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट और मोबाइल फेज, हम इसकी आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दिस नंबर जो आरएफ वैल्यू का जो नंबर आता है वो दिस नंबर आरएफ वैल्यू, हम इसको कहते हैं आरएफ वैल्यू। तो दिस नंबर बिटवीन 0 and 1 इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस द कंपाउंड मूव्ड फ्रॉम द बेस लाइन वेयर इट वॉज ओरिजिनली स्पॉटेड। हम क्या करते हैं कि हम पहले स्पॉटिंग करने से पहले हम एक सॉफ्ट पेंसिल से हम एक बेस लाइन खींच लेते हैं, उस बेस लाइन पर हम इसको स्पॉट करते हैं। कभी भी इंक यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें कभी भी जो है
स्पॉटिंग के लिए इंक यूज़ नहीं करना, क्योंकि इंक यूज़ करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो हमें एक सॉफ्ट पेंसिल से ही हमें बेस लाइन को हमें बनाना है और हम इसके बाद स्पॉटिंग हम करते हैं। इसमें देख भी लें हम यहाँ जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आप देखें सबसे पहले ये देखें, ये एक ग्लास प्लेट है। तो ग्लास प्लेट पे हमने पहले कोटिंग किया। कोटिंग करने के बाद में हम जो है कोटिंग करने के बाद हम इसको फिर यहाँ देखें पहले कि कोटिंग करने के बाद में हम स्पॉटिंग किया। ये स्पॉटिंग हमने एक बेस लाइन खींची यहाँ पे, देखा हमने बेस लाइन खींचा। बेस लाइन के बीच में जो एम यहाँ पे हमने दिखाया है, स्पॉटिंग कंपाउंड को स्पॉट किया हमने। और एक मोबाइल फेज में एक इंक्लाइन पोजीशन पर 45 डिग्री एंगल पर हम इस प्लेट को रखते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि जो स्पॉट है मोबाइल फेज में वो डूबे ना, इमर्स ना हो। और ये स्पॉट ऑफ मिक्सचर, ये सॉल्वेंट है, ये पेंसिल लाइन मैंने बताया आपको। ये एक बीकर या लेते हैं, बीकर या कोई टीएलसी जार आते हैं, स्पेशली टीएलसी को डेवलप कराने के लिए हम करते हैं। और ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट है और ये वॉच ग्लास है। हम क्या करते हैं कि इस बीकर में ही या जार में एक फ़िल्टर पेपर भी यहाँ पे हम रख लेते हैं। फ़िल्टर पेपर भी हम इसमें लगा देते हैं यहाँ पे, और उसका एक एंड्स पे इमर्स रहता है नीचे। इससे ये होता है कि क्योंकि हमें मोबाइल फेस जो यूज़ करते हैं वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, और सभी सॉल्वेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। और इसलिए जो है जैसे इनकी वेपर्स बनेगी, तो वेपर्स बनने के बाद में क्या होता है कि हम इस जार को ऊपर से हम ढक भी देते हैं। और जब इसको जार को ऊपर से ढकेंगे, एक साइड में फ़िल्टर पेपर लगाएंगे, तो क्या होगा कि जो वेपर्स बनेगी तो वो वेपर्स बाहर ना जा करके अंदर ही रहेंगी, और एक सेचुरेशन आ जाएगा सॉल्वेंट में, एक सेचुरेशन आएगा। तो हम सॉल्वेंट में सेचुरेशन के लिए हम जो है सॉल्वेंट को सेचुरेट करने के लिए हम इसको करते हैं। और सॉल्वेंट जब सेचुरेट हो जाता है, हम एक लिड को हटा करके हम उसमें प्लेट रखते हैं और हम उसको डेवलप कराते हैं। सेचुरेशन आएगा तभी हमारे जो है सेपरेशन बिल्कुल ठीक होता है, सीधी लाइन आती है। अदरवाइज सेचुरेशन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि टिल्टिंग इसमें आ सकती है और लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, सेपरेशन भी ठीक से नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि अब हमने प्लेट को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में हम देखें यहाँ पे कि डेवलप किया प्लेट को हमने, ये स्पॉट ऑरिजिन हुआ यहाँ पे, और यहाँ से माना कि ये सेपरेशन जो हुआ एक नेक्स्ट स्पॉट यहाँ पर आया है। और हम यहाँ क्या करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट फ्रंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट, ये हमने देखें कि इस कंपाउंड जो है सब्सटेंस का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सब्सटेंस, ये यहाँ पे हम देखें इसको इतना जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई जो है सब्सटेंस और कंपोनेंट, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करके आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं टीएलसी में। तो वहीं पे तो हम देखें इसमें द सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल टू बी एनालाइज इज स्पॉटेड ऑन टू स्टार्ट लाइन केयरफुली। मैंने बताया कि यहाँ पेंसिल से, सॉफ्ट पेंसिल से एक स्पॉट, एक बेस लाइन खींच लेते हैं, और बेस लाइन के मिड में हम स्पॉटिंग करते हैं। यहाँ इलिवेंट और मोबाइल फेज is poured into jar. A rectangular piece of filter paper is inserted so that it touches the eluent or mobile phase and lies on the jar wall mostly above the eluent pool. हमने बताया कि saturation के लिए हम इसको करते हैं। तो एक cover is placed on the top of jar and ensure that all inner volume of the jar is saturated with the eluent vapors. तो यहाँ पे हम देखा कि जैसे कि वेपर्स जो है जो निकलती हैं वो हम ऊपर से लिड को ढक देते हैं, तो ये वेपर्स जो है आपस में सेचुरेट हो जाती हैं और उससे सेपरेशन भी ठीक से होता है। यहाँ और हम देखें कि spotted TLC plate is inserted carefully into the jar, replacing the lid afterwards. Then eluent must not touch the spot. मैंने बताया कि eluent must not touch the spots. It is a good practice to allow for 1/2 or 12 mm between eluent लेवल एंड स्पॉट्स। मतलब इलेवेंट लेवल और स्पॉट्स के बीच में कम से कम 12 mm की डिस्टेंस होना जो है हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें सेपरेशन भी अच्छी तरीके से होगा। नेक्स्ट हम देखें कि आफ्टर द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेज विद इन 1 इंच और 25 mm
of the top edge of the TLC plate. The plate is removed from the chamber and the exact element front location is marked with a pencil. अब जब डेवलपमेंट हो जाए, डेवलपमेंट के होने के बाद में क्या करेंगे, हम TLC प्लेट्स को रिमूव कर लेंगे। TLC प्लेट्स को रिमूव करने के बाद में चैम्बर से हम जो है उसका जो एग्जैक्ट एलिवेंट फ्रंट है उसकी लोकेशन को मार्क कर लेते हैं पेंसिल से मार्क कर लेंगे। और दिस मार्क इज़ नीडेड टू कैलकुलेट RF वैल्यू। अब इस मार्क को हम RF वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि किस तरीके से RF वैल्यू को हम जो है कैलकुलेट करेंगे। द स्पोर्ट्स में बी कलरफुल, मैंने आपको बताया कि एक क्रोमेटोग्राफिक जो सेपरेशन है वो कलर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं इसमें। तो स्पोर्ट्स में बी कलरफुल इफ़ द स्पोर्ट्स आर कलरलेस सो सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो स्पोर्ट्स में कलर नहीं आता है तो वहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करती हैं, जैसे कि UV कैबिनेट हमें देखते हैं 366 नैनोमीटर वगैरह पे हम जो है या हम इस पर जो है लाइट्स में हम देखते हैं, UV लाइट्स में हम देखते हैं और सेपरेशन जो कंपाउंड सेपरेटेड आउट होते हैं उनका विजुअलाइजेशन करते हैं। कुछ ये सारा प्रोसेस हुआ TLC का, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ भी गया होगा। तो इसमें हम देखें कि एप्लीकेशन ऑफ TLC क्या क्या है भाई, कि सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। सेकंड इसमें है कि सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक तो हमने पहले देखा सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, detection of foreign compounds present in drugs, and identification of identification of drug components by using specific mobile phase and detecting agent। ये इंपॉर्टेंस है क्रोमेटोग्राफी या TLC की। हमने देखें तो ये सभी जो एप्लीकेशंस हैं ये सभी क्रोमेटोग्राफी के यही सेम एप्लीकेशन होंगे। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस का या सेपरेशन के बारे में आप आता है तो ये एप्लीकेशंस आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। इसको आप देख लें। धन्यवाद।